सेट 6। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, टोटल जो विद्यार्थी है कितने हैं, 60 है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने रुपये दिए। माने प्रत्येक मतलब एक लड़का जो है कितना रुपया देगा, जितनी लड़कियों की संख्या है, जितनी लड़कियों की संख्या है ना, यह थी। प्रत्येक लड़की ने उतने रुपये दिए, प्रत्येक लड़की ने उतने रुपये दिए, कितने, जितने की लड़कों की संख्या थी। यदि कुल इकट्ठा किया गया धन 1600 रुपया है, मतलब टोटल जो जमा किया वो जमा किया रुपया कितना है, 1600। 1000 कितने विद्यार्थी है, 60 ना। 60 में से बॉयज आपको निकालना है, तो बॉयज इधर हो जाएगा गर्ल्स। बॉयज ले लीजिए x, गर्ल्स हो जाएगा 60 माइनस x हो जाएगा। तो एक जो लड़का जो रुपया देता है, कितना रुपया देता है, जितना लड़की है, तो लड़की कितना है 60 माइनस x, इतना लड़की है ना, तो इतना रुपया देगा। और यहाँ पर गर्ल्स जो रुपया देगा, कितना रुपया देगा, जितना कि बॉयज है, तो बॉयज कितना है x, इतना। और दोनों को जोड़ने से बोल रहा है टोटल 1600, है ना। ये दोनों सेम है, देखिए ये भी और ये भी सेम दिखाई दे रहा है। तो दोनों में से किसी एक पार्ट को लेंगे, है ना, किसी भी पार्ट को ले सकते हैं। तो चलिए, तो एक पार्ट को जब लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू 60 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 800 होगा। कितना होगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं अभी हम लोग। इधर हो जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 800। फिर सजा के लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 800 इक्वल टू 0। इसको तोड़ेंगे ना, ये 800 को तोड़ना है। ठीक है, तो 800 को जब तोड़ना है, ध्यान दीजिए, यहाँ 800 को तोड़ना है मीन्स यहाँ से ले लीजिए केवल 8 को तोड़िए। कितना को, 8 को। ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने से 6 आना चाहिए। तो 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8। दोनों को देखिए माइनस माइनस अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने से माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 2 6, बड़ा का चिन्ह लगता है, -6 होगा ना है। और गुना करने से देखिए 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तब, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 20x प्लस 800 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। देखिए अब यहाँ से देखिए -40 माइनस 20 माइनस 60x हुआ, गुना करने से देखिए 800 हो गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 होगा ना। फिर यहाँ से माइनस कितना कॉमन ले लेंगे, 20, तो x माइनस हो जाएगा 40 इक्वल टू 0, है ना। अब फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों में x माइनस 40 है, तो x माइनस 40 कॉमन ले लीजिएगा, तो इधर बच जाएगा x माइनस हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एक बार देखिए ये जाएगा इधर 0 हो जाएगा, है ना। इस तरह से लिखेंगे x माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा एक बार। और एक बार क्या होगा, x माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x बराबर कितना आया, 40, x बराबर कितना आया, 20। तो ये दोनों आंसर हो सकता है, ए भी, ये मतलब 40 भी हो सकता है, 20 भी। अगर ये बॉयज अगर 40 हुआ तो गर्ल्स कितना होगा, 20। ठीक है, अगर बॉयज अगर 20 हुआ तो गर्ल्स कितना होगा, 40। मतलब यहाँ पर हम लोग तो बना रहे हैं, एक तो अगर ऑप्शन 40 रहता तो 40 कर सकते थे, 20 रहता तो 20 कर सकते थे। तो दोनों आंसर आ रहा है, तो दोनों आंसर आ रहा, मतलब आपको जो है डाटा पूरा सही से नहीं मिला है। सही से मिलता तो एक ही आता आंसर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है, मतलब डाटा इनसफिशिएंट, है ना। ऑप्शन डी करेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है ना। आपको 100 तक जाना है, और कैसा संख्या है, विषम, ओड ना।
ओड नंबर का क्या बोल रहा है, औसत क्या है, विषम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो 100 तक की विषम संख्या कितना होता है, सबसे पहले जानेंगे। तो पहला जो संख्या होता है 1, आगे जो होगा 3, उससे आगे जो होगा 5, ऐसे होगा। लास्ट जो संख्या होगा कौन सा होगा, 99, वेरी गुड। उससे पहले जो होगा 97, उससे पहले क्या होगा 97 ना, उससे पहले कितना होगा 95। तो यहाँ पर जो टोटल जो संख्या जो हुआ है ना, टोटल जो संख्या हुआ, कितना संख्या हुआ है यहाँ पर देखिए, कितना तो संख्या हुआ टोटल, नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पर लिखे ना संख्या, कितना संख्या लिखे हैं, 6 दिख रहा है, लेकिन है कितना, बीच में डॉट डॉट है ना, 50 संख्या होगा ना। 1 से 100 तक में 100 संख्या होता है, लेकिन एक एक छोड़ के लिखे ना, 50 संख्या लिखे हैं, समझ में आ रहा ना। तो अब इसको जोड़ेंगे कैसे, देखिए पहला और लास्ट वाला को मिला लीजिएगा इस तरह से, है ना। देखिए 1-100 करके आ रहा है, 1 और 9900, 3 और 9700, तो ये 100-100 करके जो होगा कितना जो संख्या होगा, जोड़ा बनाया ना, पहले कितना संख्या था, 50 संख्या था, पहले कितना संख्या था 50। तो औसत क्या होगा बोल रहा है, औसत बराबर जो होता है, औसत होता क्या है एक्चुअली में जान लीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है, जितना भी संख्या दिए रहेगा सबका योग करना पड़ता है आपको, क्या करना है, योग, बट्टा जितना संख्या है, संख्याओं की संख्या होता है, तो जितना संख्या है उस संख्या से भाग देना है, ये होता है औसत, योग बट्टा संख्या। तो योग तो कर लिए, जितना बोला है आपको योग कर लिए, बट्टा संख्या, जितना संख्या है, तो इसको बाद में भी लिखने से चलता है। कितना संख्या है यहाँ पर 50 ठो, कितना है 50 है। तो वैसे ही जब 50 है तो जोड़ा जोड़ा आप बनाएं तो कितना ठो संख्या होगा, 25 ठो होगा। तो ये 100-100 करके हो जाएगा, कितना ठो होगा 25 ठो होगा, बट्टा ऑलरेडी आपका 50 है ना। अब कुछ नहीं है, औसत निकल जाएगा। देखो ये 25 से जब काटिएगा तो ये 2 से जब काटिएगा तो कितना होगा 50। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 50। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, बी है। इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की चौगुनी थी। किसका चौगुना था, महेश की चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी होगी। पहले महेश बोला फिर पुत्री बोल रहा है, मिस्टेक होगा शायद, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। पुत्री की आयु से दोगुनी होगी। महेश की वर्तमान आयु क्या है, महेश के बारे ही एक्चुअली मैं बोल रहा। 10 वर्ष पूर्व ना, यहाँ पर ले लीजिए 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व जो होगा क्या होगा, महेश की माता की आयु उसकी आयु की चौगुनी थी। तो महेश की जो माता की जो आयु होगी, यानी कि माता की जो आयु होगी महेश की आयु का चौगुनी होगी। तो महेश का x तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ये चीज होगा। फिर बोल रहा 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री के आयु से दोगुनी होगी। ये पुत्र होना चाहिए, हाँ उसी का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब जो है 10 वर्ष बाद बोला गया, क्या बोला गया 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कहानी क्या होगा उसको ध्यान दीजिएगा। तो दोगुनी होगा बोला है। तो यहाँ पर देखिए पहले वर्तमान होगा फिर 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान होते हुए ही ना आएंगे। तो अगर माता की आयु 4x है तो वर्तमान में कितना होगा 4x प्लस 10, ये कितना हो जाएगा x प्लस 10। फिर उसके बाद 10 वर्ष बाद 4x प्लस फिर 10 ऐड होगा 20, x प्लस 20। अब जो होगा 10 वर्ष बाद जो होगा माता की जो आयु होगा, देखिए ये माता की आयु है ना, यहाँ पुत्री लिखा हुआ, पुत्र होना चाहिए। पुत्र के आयु का कितना गुना, 2 गुना होगा, है ना। इसको केवल सॉल्व करना अभी। 4x प्लस 20 इक्वल टू 2x प्लस
कितना 40, ये जाएगा इधर 2x इक्वल टू हो जाएगा, ये घटेगा 20 ना। x का मान कितना आया 10। निकालना क्या है देख लो, महेश की वर्तमान आयु क्या है, तो महेश का देखिए ये वाला है ना, तो महेश का जो है वर्तमान आयु ये क्या है, तो यहाँ पर x प्लस 10 यानी कि 10 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, सी में है, ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है ना। तो दो संख्याओं का जो अंतर जो होगा बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो यहाँ पर दो संख्या लेंगे, तो यहाँ पर पहला संख्या x, दूसरा संख्या y, दो संख्या का अंतर हुआ। तो इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन है, x है कि y है, x है, क्योंकि बड़ा से ही ना छोटा को घटा रहे हैं। तो बड़ी दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या कितना है x है, तो x का 20% के बराबर है, ये चीज बोला गया है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। यदि छोटी संख्या 12 है, छोटी संख्या कितना y, तो y का मान दिया हुआ 12 है ना, तो बड़ी संख्या क्या है x का मान निकाल लीजिएगा। सिंपल देखो x माइनस y का मान बैठाएंगे, ठीक है, इक्वल टू, इसको जब काटेंगे तो कितना होगा ये 5, यानी कि x बटा 5, यहाँ हो जाएगा x माइनस x बटा 5 इक्वल टू, इधर जाके y होगा, तो y का मान कितना दिया हुआ है 12, y का मान दिया हुआ ना 12, y इक्वल टू कितना है 12 है। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा कितना 5, ये 5x से x जाएगा 4x इक्वल टू 12, ये 4 दिया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो यही तो निकालना था आपको ना, बड़ी संख्या, छोटी संख्या 12 तो बड़ी संख्या 15, 15 आंसर हो जाएगा। चलिए डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है। ठीक है, कौन सा चैप्टर का है ये, पाइप टंकी का है। ठीक है, या नॉर्मल भी आप सोच सकते हैं, उतना तो ए इतना देर में भरता है, बी उतना देर में नहीं दिया है, फिर भी पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक टंकी है, ठीक है, तो 12 बाल्टी डाल रहा है, नंबर में जो है 12 बाल्टी डाल रहा है ना, तो प्रत्येक बाल्टी में, एक बाल्टी का क्षमता कितना है 13.5 लीटर, तो 13.5 लीटर है, मतलब 12 बार वो डालेगा, 13.5 करके डालेगा, तो टंकी का क्षमता इतना हो जाएगा, इतना पानी आ जाएगा जितना भी आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, गुना करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में 5 लीटर आता, उसको अगर 3 बाल्टी डालते हैं, 3 बार डालते हैं, तो कितना बाल्टी डलाता है उसमें, मतलब 15 हो जाता है इसका क्षमता, होता कि नहीं, धारिता जो होता है इसका कितना हो जाता है 15 हो जाता है। तो सिंपल है, यहाँ पर देखिए पहले 12 बाल्टी है, कितना लीटर वाला था 13.5 वाला, तो 13.5 हो गया, ये सिंपल हो गया। अब क्या है बोल रहा है, इस टंकी में, यही टंकी में इधर जो है, तो इस टंकी में 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टी होगी। अब 9 लीटर वाला डालेंगे हम लोग, तो कितना बाल्टी होगा तो नहीं पता, तो x हो जाएगा। सेम बोल रहा है ना, इसी टंकी में, ये जो टंकी है दोनों, तो इसीलिए दोनों बराबर हो जाएगा। इसको काट दीजिए, ये 3 तिया 9, 3 चौके 12, फिर 3 से कटना चाहिए, 3 चौके 12, पॉइंट लगेगा, 3 पचे 15, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिए 4.5 को डबल कीजिएगा तो 9, और 9 का फिर डबल 18, 18 क्या हो जाएगा बाल्टी, है ना, 18 बाल्टी में भरेंगे हम लोग का। ऑप्शन है कौन सा, बी। चलिए बी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देख लीजिए 6 क्या है क्वेश्चन नंबर। यदि 438 संतरों का मूल्य दिया हुआ आपको, देखिए 1384.08 रुपया हो, तो 8 दर्जन संतरों का मूल्य लगभग कितना होगा, आपको लगभग में निकालना है। ठीक है,
यहाँ लगभग दे दिया है, थोड़ा सा ओड आएगा तब, इसीलिए लगभग बोल रहा है आपको। ठीक है, तो 438 संतरों का मूल्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए 438 संतरों का मूल्य कितना है। सिंपल जो प्रोसेस है उसी आधार पर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 438 संतरों का मूल्य 1384.08 यही है। तो 8 दर्जन, तो 8 दर्जन, ये दर्जन है ये संख्या में, तो 1 दर्जन में कितना संख्या होता है 12 पीस, तो इंटू कर देंगे 12, तो ये भी नंबर में आ जाएगा क्वांटिटी में। तो इसके बराबर कितना, यही चीज़ बोला गया है ना। ठीक, तो इसको अभी हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ये डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट, ये गुना हो जाएगा 1384.08 इंटू 8 इंटू 12 बाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 438। देख लीजिए, ये किसी न किसी से आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, आपको भाग देना ही पड़ेगा। 2 से होने से ये हो जाएगा 2, 1 9 हो जाएगा, और इसको काट दो ये 4, ठीक है, और ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 73, और किससे आएगा 73। यहाँ पर आपको गुना करके भाग ही देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, यानी कि चलिए इसको गुना कर लीजिए जल्दी से, 1384 इंटू 08 इंटू 4 चौके 16, 16 को भाग दीजिएगा 73 से। पहले इसको गुना कर लीजिए कितना आ रहा है, उसके बाद हम लोग 73 से भाग देंगे। ये कोई 22,145.28। ठीक है, फिर इसको भाग देना है, 73 से भाग दीजिएगा, लंबा थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आ जाएगा। कितना आ रहा है 303 पॉइंट कुछ आ रहा ना, तो उसके समथिंग जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा 300 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग में ही बोल दिया, मतलब थोड़ा सा ओड आएगा ही। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर है ना, उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं। मतलब अगर धारा के दिशा में भी जाएगा तो 4 घंटा, और विपरीत भी जाएगा तो 4 घंटा। तो धारा का वेग क्या होता है, देखिए ये जो चैप्टर है आपका नाव धारा से है ना, तो यहाँ नाव का जो चाल होता है हमेशा हम लोग कितना लेते हैं, एक्स लेते हैं। नाव का चाल जो होता है हमेशा कितना लेते हैं, एक्स लेते हैं। और वाई का जो चाल होता है, सॉरी, ये वाई जो होगा धारा का, हमेशा क्या होगा, ये धारा का चाल होगा वाई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए, एक नाविक धारा के विरुद्ध कितना किलोमीटर 11 किलोमीटर जाएगा तथा धारा के दिशा में 27 किलोमीटर है ना, उसे प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग क्या है, तो धारा का वेग देखिए, धारा का आपका पहले विरोध जाएंगे, तो धारा के विरुद्ध जो चाल होता है x माइनस वाई होता है। धारा के विरुद्ध घटता है, हाँ, तो x माइनस वाई धारा के विरुद्ध। तो चाल यहाँ पर लिख रहे हैं, तो धारा के विरुद्ध चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, 11 बट्टा हो जाएगा 4, इतना समय लगाएगा। ठीक है, धारा के दिशा में क्या होता है, प्लस होता है दोनों, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 बट्टा 4 होगा ना। आपको निकालना है क्या, धारा का वेग मीन्स y निकालना है। ठीक है, तो y जब निकालना है तो x को हटाएंगे, तो x को हटाने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, तो ये x कटेगा ना, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा कितना 11 बट्टा 4 माइनस 27 बट्टा 4 होगा ये चीज़। अब देखिए ये जब हुआ तो यहाँ पर देख लीजिए 2y इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम तो 4 ही होगा ना, तो इधर हो जाएगा कितना, लेकिन यहाँ घटाना था ना, रही
यहाँ घटाएंगे, ठीक है, फिर यही चीज़ होगा। तो -16 आ रहा है, माइनस में आ रहा है 16, 11 चौके 44, इधर भी माइनस आता ना, इधर भी माइनस आता, तो माइनस माइनस ये हटा देते हैं, ठीक है। 16/4 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 8, y इक्वल टू फिर ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये छोटा सा था, चैप्टर अगर कर लिया है तो बहुत इजीली हो जाता है ये सब। दो लंबवृत्तीय बेलनों की आयतन बराबर है ना, दो बेलन है, तो बेलन जो है उसका आयतन बराबर है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, सिलेंडर जो है उसका आयतन क्या होता है, πr² h, तो ये जो है आयतन जो है बराबर है, बोल रहा है πr² h। देखिए दो बेलन है, पहला वाला का जो बेलन होगा उसका हम लोग r, बड़ा R ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ा R, इस तरह से जो बेलन है ना, तो इसका जो है हम लोग बड़ा R ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं छोटा r, तो यहाँ पर πr² h होता है, तो ये भी तो πr² h ही होगा ना। अब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ 1:3 है, तो ऊंचाई का जो अनुपात दिया हुआ, मतलब ये अगर h1 है तो ये h2 होगा, इसका अनुपात दिया हुआ है ना, तो कुछ नहीं है, इसको बैठा देंगे और दोनों बराबर है बोला है ना, आयतन दोनों बराबर है, तो जहां जहां h2 और h1 है वहां पर केवल मान बैठा देंगे, है ना, तो पाई तो कट जाएगा आपका, सेम है, 22/7 होगा, कटेगा, तो यहाँ जो हो जाएगा ये r² इंटू h1 कितना है 1 है ना, इधर हो जाएगा क्या, ये स्मॉल छोटा वाला का, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 होगा ना, तो फिर देखिए अब r² बाई r² इक्वल टू 3/1 होगा, देख लो, इसको इसे लिख सकते हैं r/r का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/1, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा r/r इक्वल टू, ये स्क्वायर जाएगा उधर, इधर बाई 1, इसका तो कुछ नहीं होगा 1 का, तो √3:1, ये आंसर हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा पूछा था ये चीज, ठीक है। चलिए इसका पहला आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, मीन्स लेट पी इक्वल टू लेंगे हम लोग कितना 100, लेट पी इक्वल टू हो जाएगा कितना 100, हुआ ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कोई धन 15 वर्ष में, टी इक्वल टू दिया हुआ है कितना 15 वर्ष, बोल रहा है ना, 15 वर्ष में कितना गुना हो जाता है 4 गुना हो जाता है, मीन्स 400। जब 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है 400, तो एस आई इक्वल टू क्या होगा, जब पी बराबर 100 तो एस आई इक्वल टू आर गुना टी होता है ना, तो एस आई कितना हो जाएगा देखिए 300 हो जाएगा ना, इक्वल टू, ठीक है, आर आपको निकालना है ना, टी दिया हुआ है कितना 15, तो 15 से काटिएगा 15 दूना, तो आर इक्वल टू कितना 20% है, ऑप्शन कौन सा है, सी में है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। तो एक वर्ग की जो है प्रत्येक भुजा जो है समबाहु एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज के बराबर है। तो वर्ग, एक वर्ग ले लेते हैं जिसका चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण
60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, तब ना 6 18 180। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है देखिए, इसका जो भुजा जो होगा, साइड जो होगा ए, तो इसका भी हम लोग का क्या होगा, यही होगा। ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर ना, क्या है, बराबर है बोला है ना, तो यहाँ पर हो गया बराबर। ठीक है, अब देखिए बोला है इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सिंपल देखो, ये तो कटेगा दोनों तरफ, इधर 4 आ जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, √3, है ना, 4:√3, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, ये 10 क्वेश्चन था इस सेट का। सेट नंबर कितना था ये, 6 ना। चलिए, अगला 7 का क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग बनाइएगा क्या क्या है, एक बार थोड़ा सा पढ़ देते हैं। देखिए, मैथ सेट 7 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, कमल ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 4,800 रुपया में खरीदा और उसके मरम्मत पर 20% खर्च किया। अब वह लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़े ताकि प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभ की राशि 1,440 रुपया हो। ठीक है, इसको बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी अंक के 70% में 70 जोड़ा जाए, है ना, तो उसका परिणाम जो रिजल्ट जो आएगा 150 का 70% होता है, तो वह अंक क्या है, नंबर सिस्टम का है, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रस्सी जिससे एक गाय बांधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेगी। ठीक है, तो गाय को अगर बांधे हैं तो वो जो एरिया जो है कितना एरिया चरेगा, लेकिन बढ़ाना उसको, 12 मीटर पहले था, अभी 23 मीटर है। ठीक है, तो गाय जब चरेगी तो कैसे घूम घूम के चरेगी, वो एरिया आपको निकालना। ठीक है, मेंसुरेशन का था। एक कोणीय टेंट की ऊंचाई 9 मीटर है और उसके आधार की त्रिज्याई 12 मीटर है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवस लगाने में कुल खर्च क्या होगा। एक टेंट लगाना है, टेंट जानते हैं ना, ठीक, नीचे जो है बेलनाकार टाइप का रहता है और ऊपर गुंबद टाइप का रहता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, रवि की 5% आय मोहन की 15% आय के बराबर है। मोहन की 10% आय कंता के 20% आय के बराबर है। अगर कंता की आय 2,000 रुपया है तब तीनों की कुल आय निकालना है। ठीक है, तीनों की कुल आय ना, टोटल दिया होगा तीनों की कुल आय। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदा है तथा 5 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ हानि चैप्टर से है और टाइप में भी है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दूध तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 75% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। मिश्रण पढ़े हैं ना, उसमें है ना। ठीक है, ये दूध डालने वाला था, निकालने वाला भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 रुपया में बेचा। इनमें से एक पर 10% लाभ व दूसरे पर 10% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसे क्या मिला। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार मिलता है, बोल रहे हैं शॉर्ट में भी बनाना है तो बना सकते हैं। आंसर आपके सामने था, छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी। अभी का सेट में भी था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या है, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपया के 3 के भाव से खरीदा। आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं।
तब वह 10% लाभ कमाने के लिए अंडा किस दर से बेचेगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपका 10 क्वेश्चन हो गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के ही ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, बनाइएगा।